परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वो भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। केवल कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वह है भविष्य के रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर है अंधे, पथ भ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। ये कथा उन्हीं अंधों की है, ये कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। टुकड़े टुकड़े हो विपद चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा। ये रक्तपात अब कब कम होना है? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को होना ही होना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा था। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। यह अंतिम दिन की संध्या है। सारी चारों ओर उदासी है। आज युद्ध भूमि का भी कोई समाचार नहीं आता। कौन? संजय? नहीं महाराज, इधर हूँ। बेहबल है सारा नगर आज। बचे कुचे जो भी 10-20 लोग हैं कौरव नगरी में, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा संजय। महाराज, इतने चुप क्यों हैं आप? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पर कभी भी तुमने ये नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर श्री कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुचलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी।
समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं जन्मा कैसे कर सकता था ग्रहण मैं बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को? जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही व्यक्तिगत संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था मेरे लिए यह वस्तु जगत, ये इंद्रजाल की माया मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म, मेरा अपना ही व्यक्तित्व। इसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। गौरव जो मेरी मानसिकता से केवल वे ही थे अंतिम सत्य, मेरी ममता ही वहां नीति मर्यादा। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे कौरव वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे, पर वह संवाद सब निरर्थक। मैं जन्मान केवल सुन सकता। संजय मुझे देते हैं शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनती, उनसे अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे उस क्रूर भीम ने अपनी अंजुली में धार होश पर किए होंगे। महाराज मत दोहराए, मैं सह नहीं पाऊं। आज मुझे भान हुआ कि मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के परे भी सत्य हुआ करता हूं। आज मुझे भान हुआ सहसा कोई उदा बांध गया। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र लहरों की विषय जिह्वाओं से निकलता हुआ मेरे अनुमानित सीमित जग को निगल गया। सब कुछ बह गया। ये जो पीड़ा ने राजा ने दिया है ज्ञान देता ही देगा वो, किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। है तो ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, ऐसे मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होंगे, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है और किसी को हो या मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मनोबुद्धि, उसने कहा है यह जिसने पिता मां के बाणों से आहत हो अपनी सारी मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है यह
जिसने मर्यादा को तोड़ा है, भाग भाग। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं। लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, यह सब थे केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यतीत होते आए हैं सदा। मुझको नफरत थी इन झूठे आडंबर से। इसीलिए स्वेच्छा से मैंने अपने इन आंखों पे पट्टी चढ़ा रखी थी। कटु हो गई हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुम्हें अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। हाँ, मैंने कहा था दुर्योधन से। धर्म जिधर होगा वो मूर्ख जय उधर होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसे तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल लिया। वंचक है। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। महाराज, ये तो कटु अनास्था थी। क्षमा करो प्रभु। ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। पुत्र शोक में जर्जर है माता गांधारी। माता मत कहो मुझे। तुम जिसे कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह चलते हुए लोहे की सलाखों सा तेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सभी पुत्र एक एक कर मारे गए। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उन फूलों से, वधुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी है। अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी है। देखो, संजय आए। नहीं महाराज, याचक है। उन्नत ललाट, श्वेत केशी, अजान बाहु। मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरवों की इस नगरी में। मैंने मापा था ग्रहों की गति को, उतारा था अंकों में। मानव नियति के अलिखित अक्षर समझ। मैं था ज्योतिष दूर देश का। याद मुझे आता है, तुमने कहा था द्वंद्व अनिवार्य है, इससे ही जय होगी कौरव दल की। मैं हूं वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक ऐसा व्यक्ति आया
जो सारे ग्रहों की गति से भी ज्यादा बलशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं प्राक्पर, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा, मुझसे नो सत्य, डरो मत। प्रभु थे कभी नहीं। उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। पता नहीं प्रभु थे या, किंतु उस दिन यह प्रमाणित हो कि जब भी कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन इन ग्रहों को भी अपनी दशा बदलनी पड़ती। नियति नहीं अपरिधान, उसे हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता। प्रहरी, इसको एक अंजुल मुद्राएं दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। मैं तो झूठा भविष्यवाणी, वर्तमान में मेरे इन शब्दों का कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे न जाने कितने झूठे भविष्य धवत्सोपन कलित दत्तों बिखरे पड़े हैं कौरव की नगरी, गली गली माता है गांधारी, ममता में पाल रही है। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की। होगी, अवश्य होगी जय। मेरी ये आशा अंधी हो तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन, जीतेगा। डूब गया दिन, पर संजय नहीं आए। लौट गए होंगे सभी योद्धा अपने अपने शिविरों में। हारा कौन, जीता कौन? संशय मत करें महाराज, संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता उठो, आप विश्राम करो। नगर द्वार अपलक खुले ही हैं, संजय के रथ की प्रतीक्षा में। महाराज जय हो। कहो संजय, युद्ध का क्या समाचार है? महाराज आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पहाड़ दिया अर्जुन ने उलटित कौरव कबंधों से। शेष नहीं बचा एक भी जीवित कौरव। सात्यकी ने मेरे भी मत को उठाया अस्त्र। अच्छा था यदि आज मैं भी नहीं बचता। किंतु कहा व्यास ने, मरेगा नहीं संजय, अवध्य है। कैसा ये श्राप मुझको दिया व्यास। धैर्य धरो संजय, धैर्य धरो। वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था, निहत्ता हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मेरी ओर देखा और माथा झुका दिया। फिर क्या हुआ? घर की डायरी असी लेकर
अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने बिजली सा झपट खींच कर शैया के नीचे घुटनों में दबा लिया उसको, पंजों से गला दबोच उसका, आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठलियों जैसे उछल पड़े, काली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। अंधा कर दिया है उसको पहले ही। कितना दयालु है अश्वत्थामा। बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द उसने कहे, यदि वध ही करना है तो अस्त्रों से कर दो। तुम योग्य नहीं हो इसके नर पशु धृष्टद्युम्न, तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की है, बदला है यह। फिर ठोकरों से चोट चोट कर उन सबके मस्तक। बस करो। फिर क्या हुआ? उदाहरण सुन, अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, क्षण भर में चैरी तीखे बाणों से ढेर कर दिया उनको। स्थानिक को कुछ ना मिला तो पहिए से ही वार कर दिया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। तू सोया था शिखंडी, उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाण मारा जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन शैया को धरती में समा गया। फिर क्या हुआ संजय? हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। पत्थर की खानों से मणियां निकलती है, बाधा मत डालो विदुर। संजय फिर? संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य व प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जितने योद्धा बाहर भागे बाणों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। फिर उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में आग लगा दी। काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती है, कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। धुआं, लपट, लाठे, घायल घोड़े, रक्त, मेद, मज्जा खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण कर रहा था अश्वत्थामा सेनाद करता हुआ। रक्त तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे रुकी हो उसी के भुजबूलों से। ठहरो संजय, ठहरो। दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार भी अश्वत्थामा को। माता वो कुरूप है, भयंकर है, तू वीर है। उसने वह किया है जो मेरे साथ पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी, केवल युद्ध की अवधि के लिए। पता नहीं वह सामर्थ्य मुझसे कब छिन जाए। इसीलिए कहती हूँ, अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। देख लेने दो मुझको उसे एक बार। ठीक है माता, मैं प्रयास करता हूँ। मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा। दीवारों,
हट जाओ। दीवारों हट जाओ। राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हो वो माया से सिमट जाए। दूरी मिट जाए, क्षितिज रेखा के पार जो भी दृश्य है वो निकट आ जाए। माता, अंधेरा है। यह वो स्थल है जहां मरणासुर दुर्योधन कल तक पड़ा था। यह क्या माता, पट्टी काली ही नहीं तुमने अभी? वह देखो आया है अश्वत्थामा। नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी भी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को। रहने दो संजय, यह पट्टी बंदी है, बंदी रहने दो। मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहां। मुझको तो कुछ दिख नहीं रहा। वह देखो अश्वत्थामा आया है, शीश झुकाए, बिल्कुल चुप। संजय, संजय, मेरी ये पट्टी उतार दो। देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तट को। संजय, लो, मैंने ये पट्टी उतार फेंकी। माता, माता, मेरी मेरी दिव्य दृष्टि को ये क्या हो गया आज? अब तक जो है दिव्य दृष्टि से था देख रहा, सहसा उसमें पर्दा सा छा गया। जल्दी करो, आंसू ना गिर रहा है। माता, माता, मेरी दिव्य दृष्टि को ये क्या हो गया? संजय, तुमको कुछ दिख नहीं रहा? दुर्योधन या नहीं, दीवारें, दीवारें। केवल दीवारें। लगता है सब समाप्त होने की यही एक बेला है। माता, यो मुझको दिव्य दृष्टि दी, केवल थोड़ी सी अभी। आज से कभी भी मैं इस दृश्य जगत से तृप्ति नहीं पाऊंगा। अनंत में समाहित होने को मेरी आत्मा प्यासी रहेगी सदा। माता, छोड़ो हस्तिनापुर, चलो संबंध पर चलकर अंतिम संस्कार करें अपने अनुजों का। आज ही प्रस्थान करेंगे युद्ध भूमि पर। मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। यही वो स्थल है, यही कहीं धराशायी हुए थे महाराज दुर्योधन। ये है धनुष का। ये है कदम तीर। ये है तब चुमका माता, ये है तब चुमका।
माता, उधर मत देखे। लगता है जैसे अश्वत्थामा। नहीं नहीं, इतना रूप, अंग गला, रोगी कुत्तों सा, दुर्गंधयुक्त। लौटा जा रहा है। वह कौन है विदुर? उसे रोको। उसे जाने दो माता, तो अश्वत्थामा है। दंड दिया उसको कृष्ण ने भ्रूण हत्या का, श्राप दिया उसको, जीवित रहेगा वो। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त समान घूमेगा, वनों में युग युगांतर तक। संजय, उसे रोको। लोहा में लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। माता, वह चला गया, आया था शायद विदा ले, दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। तो क्या पड़ा है कंगाल मेरे पुत्र का? धैर्य धरो माता, धैर्य धरो। तो क्या पड़ा है कंगाल मेरे पुत्र का? किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है। यह सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का फल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। यदि तुम चाहते तो रुक सकता था, ये तो ये है। मैंने प्रसव नहीं किया था, कंगाल ये है। इंगित पर तुम्हारे ही भीड़ ने अधर्म किया, तो क्यों नहीं तुमने मेरे शाप दिया भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में फल है, संचित में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण प्यार के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, फिर मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूँ या प्राप्त पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग अक्षय मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर
अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीत श्वेत बनकर कहूँगा मैं ही युद्ध कर जीवन हूँ मैं तो मृत्यु भी तो नहीं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता घात है। कर दीजिए साहब ये मेरा तुम स्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं कटु थी, मैं निराश थी, पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं होता। प्रभु हूँ या प्रार्थना, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो।